शंकर भगवान ने पार्वती से कहा तू क्यों पूछ रही है? पार्वती जी बोलती है मैं तो आपसे बस इतना सा प्रश्न कर रही हूँ कि आपके गले में ये मुंडे किसके हैं? भगवान बोले 7 तेरे। इतने? हाँ गिन लूं, गिन ले। 51 मुंडे शंकर जी के गले में थे। पार्वती जी ने बोला क्यों, मैं 51 बार मर चुकी हूँ क्या? शंकर भगवान बोले हाँ। तो पार्वती जी बोली इसमें एक आध मुंडा तो तुम्हारा भी होगा। शंकर भगवान बोले क्यों? पार्वती जी बोली जब हम इतनी बार गए तो एक आध बार तो तुम भी निपटे होगे। शंकर भगवान बोले हम नहीं मरते, हम तो अजर और अमर, हम अमर है। भगवान राम की उम्र निश्चित थी कि इतने समय जिए, भगवान कृष्ण इतने साल जिए, पर शंकर की उम्र निश्चित नहीं थी कि कितने साल हो गए भगवान को आए। मालूम नहीं दुनिया के लोगों को आज तक। अभी वो शिवरात्रि गई कि नहीं गई? शिवरात्रि के दिन दुनिया के लोग शंकर जी की शादी करते हैं पार्वती के साथ। बोलो तो सही है कि गलत है? शंकर जी की बारात निकालते, शादी करते, पर उनको यही नहीं मालूम कि शंकर जी की शादी कब हुई थी। शिवरात्रि के दिन शंकर की शादी हुई थी क्या? किस शास्त्र में लिखा है? किस वेद में लिखा है? किस पुराण में लिखा है? शिव महापुराण में, देवी भागवत में, स्कंद पुराण में लिखा है शंकर जी की शादी बैसाख के महीने में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को दिन गुरुवार को शाम को 6 बजे शंकर जी की लगन डली थी। तो फिर शिवरात्रि के दिन शादी क्यों कर दी रे भैया? उस दिन तो शंकर जी का जन्म हुआ था, शिवलिंग पृथ्वी पर प्रकट हुआ था, तो भगवान शंकर का जन्म दिवस है। पर लोग ब्याह कर दे, मन इच्छा होना चाहिए, अपन तो कभी भी निपटा। आपके घर में अगर कहीं देवी भागवत रखी हो, शिव पुराण रखी हो, तो उसको पढ़ना, उसमें तारीख और तिथि और दिन निश्चित लिखा है कि शंकर और पार्वती का विवाह शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि बैसाख का महीना दिन गुरुवार शाम के 4 से 6 के भावर। घड़ी पल भी लिखा हुआ है, कितनी घड़ी और कितने पल में भावर डली थी निश्चित। पर मन अपनी महाराज पार्वती जी बोली ये सारे मुंडे मेरे यहाँ। शंकर भगवान बोले सब। पार्वती जी बोली आपने कौन सी बूटी खा रखी है? भगवान शंकर बोले पार्वती कोई बूटी मोटी नहीं है। तो हमने अमर कथा सुन रखी है, अमर। पार्वती जी बोली एक बार वो अमर कथा हमको भी सुना दो, हम भी सुन। भोलेनाथ हम भी अमर हो जाएं, इससे बढ़कर सुख और क्या। भोलेनाथ सुना दो वो ही कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं, जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। भोलेनाथ सुना दो वो ही कथा। अब गाइए भोलेनाथ सुना दो वो ही कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं, जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। ओ भोलेनाथ सुना दो वो ही कथा, भोलेनाथ सुना दो वो ही कथा। शंभुनाथ सुना दो ऐसी कथा, शंभुनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं, जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं, जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं, जिसे सुनकर मैं भी अमर हो। ताली से बजाते भाव से।
कथा को सुना था मीरा ने, जिस कथा को सुना था कर्मा ने, जिस कथा को सुना था कर्मा ने। भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। आओ से बड़े आनंद के साथ जो बड़े आनंद। जिस कथा को सुना था प्रहलाद ने, जिस कथा को सुना था प्रहलाद ने, जिस कथा को सुना था प्रहलाद ने, जिस कथा को सुना था प्रहलाद ने। भोले सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। भोलेनाथ सुना दो दोनों हाथों से कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। शंभोनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। शंभुनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। जय हो। बड़े आनंद। जिस कथा को सुना था कर्मा ने, जिस कथा को सुना था कर्मा ने, ओ जिस कथा को सुना था कर्मा ने, जिस कथा को सुना था कर्मा ने। भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। 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 हर हर महादेव। भगवान शंकर पार्वती जी को कथा कहा, ले पार्वती ये त्रिशूल ले और जा कैलाश पे से सबको भगा कर जा, कथा सुनने बैठ गए। पार्वती जी सबको भगा कर आई, कथा सुनने बैठ गए। शंकर जी ने ताली का नाद करा कथा बाचने से पहले। शिव मंदिर में 3 बार ताली बजाने का प्रमाण है। कितनी बार? 3 बार। पहली, भगवान शंकर के मंदिर में पहुंचकर शिव को उपस्थिति दर्ज करना। दूसरी,
हम अगर शंकर से कुछ ना मांगे तो भी शिव हमारे घर में भंडार भरे। तीसरी, शंकर की शरणागति प्राप्त। 3 ताली। भगवान ओगड़दानी मेरा शंकर कथा बाचने जैसी बैठे, ताली बजाई। कोटर में एक तोती बैठी हुई थी, तोता उड़ गया, उसका अंडा उसमें गिर गया। कथा चालू। पार्वती से शंकर जी बोले, पार्वती कथा 2 तरह से होती है पार्वती। एक कथा वो जिसमें वक्ता कहे, श्रोता कानों से सुन ले, आंखों से देखता रहे, कानों से सुनता रहे। और दूसरी कथा वो होती है जिसमें वक्ता कहे और श्रोता हुंकारा भरते चले। पार्वती जी बोली, प्रभु इतने दिनों से आपका मुंह देख रहे, कोई फायदा नहीं हुआ, इसलिए मेरा मन है कि मैं हुंकारा भर दूंगी, तुम कथा कह दो। कथा प्रारंभ। पहले होती थी ऐसी कथा मंदिरों में, माताएं दरवाजा से दीवार से टिक टिक के बैठ जाती, महाराज जी कथा सुना देते, सारी माताएं हुंकारा भरती जाती। लीलावती के पति पानी में डूब गया, कलावती ने सत्यनारायण की कथा करी, कहीं की बेटी बेटी गुर्राटा भी भर लेते। फिर बीच बीच में पंडित जी थी, श्री रेवा खंडे प्रथम अध्याय समाप्त, घंटी बजाते उठ जाओ। अभी 2 अध्याय रह गए हैं, फिर पंडित जी बात चाहिए। फिर अच्छा ईमानदारी से बोलो, जो व्यक्ति कथा में सोता है ना, कथा में वो ही सोता है जो घर नहीं सोता है। सही है कि गलत है? अरे बोल लो ईमानदारी से, जिसको घर पे नींद नहीं आती। तो किसी ने पूछा, गुरुजी ये कथा में ही नींद क्यों आती है? सुंदरकांड में जाओ, भजन में जाओ तो नींद आ जाए, और ऐसे कहीं शादी पार्टी में जाओ तो 12-12 बजे तक तो ऐसा डिस्को करे, नाचे कूदे, और कथा में नींद क्यों आए? हमने कहा देखो भैया, बात इतनी सी है, भागवत को कहते हैं माता। क्या कहते हैं? भागवत माता। भागवत माता है, बच्चा कहीं पर भी खेलेगा पर माँ की गोद में आकर जैसी बैठता है, माँ उस पर हाथ रखती है और बच्चे की आंख में नींद आ जाती है। बच्चा कहीं नहीं सोता, सब दूर खेलेगा, पर माँ की गोद में बच्चे को नींद आती है। उसी तरह तुम जगत में कहीं पर भी जाओ, पर माँ की गोद में जब आओगे, कथा में बैठोगे, तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे महाराज जी लोरी सुना रहे हैं। पड़ोस मारी कोनी, उठ सो रही क्या? तो ऐसा क्या कर रही? भगवान भाग रहा तो बुला रही।